खबर भी आपको बता दें, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी हलचल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के क्या दावे हैं, आपको वो पहले हम सुनाते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भाजपा का भव्य विजय, यानी ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती का प्रारंभ। अब ठाकरे सरकार कुछ दिन की मेहमान है। देखो, भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसी कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। मैं खुद ही बम्बई जाकर सभी नेताओं से मैं कांग्रेस के बुलाया हूँ, सभी पार्टी के विधायकों को भी बुलाया हूँ, मंत्री को भी बुलाया हूँ और वहाँ पे चर्चा कर। लगातार सियासी उठापटक जारी है इस वक्त और हमारे कई सारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार का रुख करेंगे एक बार दिल्ली से, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल, महाराष्ट्र की सियासत की तपिश यहां तक कितनी पहुंची है? देखिए, तपिश से ऐसी पहुंचे कि कर्नाटक भवन में एक बैठक चल रही है महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं की। अगर एआईसीसी दफ्तर की बात करें, कांग्रेस मुख्यालय की बात करें, तो यहां प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस भवन के अंदर में, जहां वो पूरा परिसर है, उसके अंदर तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। सड़कों पे भी आपको कुछ कार्यकर्ता दिख जाएंगे। पूरा बैरिकेड किया हुआ है, सुरक्षा पूरी बढ़ा दी गई है। लेकिन कर्नाटक भवन में इस वक्त कांग्रेस के जो महाराष्ट्र से जुड़े नेता दिल्ली में मौजूद थे, जिसमें एच के पाटिल प्रभारी है महाराष्ट्र के, वो बैठक कर रहे हैं। वहां चल रही है महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पे और खासकर जो कल जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई एमएलसी चुनाव में, उस मसले पे चर्चा हो रही है और मौजूदा राजनीतिक संकट से कैसे निकला जाए, इन तमाम पहलुओं पे चर्चा हो रही है दिल्ली में। जी, यानी लगातार कई पहलू ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो रही है और इस वक्त अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे और कई सारी चीजें जो हैं वो उनसे जानना चाहेंगे। अमिताभ, आप किस तरीके से देखते हैं, अब क्या चुनौतियां इस वक्त शिवसेना के सामने खड़ी हैं और क्या विकल्प उनके पास बच गए हैं? देखिए, जो जनक की रिपोर्ट देखी है उसके हिसाब से अगर 30-31 एमएलए अगर एकनाथ शिंदे के साथ सूरत पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है अब खेल खत्म ही हो गया और शाम तक इसका निपटारा हो भी जाएगा, कि साफ हो भी जाएगा कि सरकार बन रही है, सरकार गिर रही है, राष्ट्रपति शासन हो रहा है या नई सरकार बनाने के लिए क्या कवायद चल रही है। ये तमाम चीज़ें शाम तक क्लियर हो जानी चाहिए एकनाथ शिंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि 31 विधायक, अगर 55 में से 31 विधायक चले गए हैं तो ये शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है और शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। शिवसेना की भी बैठक है, उनको भी वहां पे यही तय हो जाएगा कितने विधायक अंदर जा रहे हैं। वहां भी लोग गणना कर सकते हैं कितने विधायक अंदर आ रहे हैं। नाना पटोले जो भी बोल रहे थे कि धूप रहेगी, धूप निकलेगी, तो मुझे नहीं लगता अब कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि वहां तो पर्दे के पीछे से ही वो सत्ता में थे और जहां तक उनको बार बार आरोप लगाते थे कि शरद पवार ही वहां पर सरकार चला रहे हैं। शिवसेना की मुश्किल ये थी कि अपने लोगों से ही वो दूरियां बनाए जा रहा था पार्टी आलाकमान। तो पूरी की पूरी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, बहुत ज़्यादा अंदरूनी मतभेद थे और एक जो जिसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, उसमें अगर गठबंधन बना था तो वो अब गठबंधन 2.5 साल में टूट रहा है। और बीजेपी की भी जहां तक हम बात करें, बीजेपी आलाकमान भी इस बार कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। मैंने पहले भी कहा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। देवेंद्र फडणवीस ने रात को 11:30 बजे शपथ ली थी 2.5 साल पहले और सुबह उनको इस्तीफा देना पड़ा था, इसलिए उन्होंने 2.5 साल इंतजार किया। इस बार विधान परिषद के चुनाव में पार्टी को एक एक्स्ट्रा सीट दिलाई, राज्यसभा चुनाव में पार्टी को एक्स्ट्रा सीट दिलाई और एक बड़े मजबूत नेता के रूप में उभर कर आए हैं। और मुझे लगता है अब दिल्ली आ रहे हैं, आलाकमान से मिलेंगे और आगे का रास्ता साफ होगा। बिल्कुल, और यहां पर लगातार राह मुश्किल होती चली जा रही है शिवसेना के लिए। अब शिवसेना क्या करेगी, क्या कदम उसकी ओर से उठाए जाएंगे, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल का इस पूरे सिलसिले को लेकर क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो अभी तो क्या संजय राउत जी है, थोड़ा ठीक समझ पोलाइट बात करे हर विषय पर, त्याला आम्ही मराठीत म्हणतो अंगावर जाण्याची आवश्यकता नाही। लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उस वक्त रवि सिंह दिल्ली शरद पवार के घर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। रवि, क्या सियासी तस्वीर इस वक्त शरद पवार के घर के बाहर से आप देख पा रहे हैं?
देखिए, इस समय शरद पवार तो अपने घर के अंदर ही हैं और शाम को बताया जा रहा है कि वो खुद मुंबई जाने वाले हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री के साथ में उनकी मुलाकात होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर के पहले शरद पवार के घर पे कुछ विपक्षी दलों के नेता आए थे, लेकिन वो जो बैठक थी वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किसका नाम सामने आने वाला है उसको लेकर वो बैठक थी। लेकिन शरद पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर थी इस समय है क्योंकि वहां जो गठबंधन की सरकार चल रही थी पिछले 2.5 साल से 3 साल से, उसको किस तरीके से बचाना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो बड़ा नाम है महाराष्ट्र की सरकार के अंदर, वो खुद वहां पे सूरत में जमाड़ा वो डाले हुए हैं। तो आखिर में शरद पवार जब मुंबई जाएंगे तो किस तरीके से इसको बचाने की कोशिशें चल रही हो। हालांकि शरद पवार इस समय संपर्क में जरूर होंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद वो निकल सकते हैं मुंबई के लिए। लेकिन एक बैठक शरद पवार ने जरूर बुलाई थी, वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किसका नाम सामने आना चाहिए, जो कंसेंसस है, जो एक नाम सभी दलों की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से एक नाम सामने आना चाहिए। तो वो पार्लियामेंट एनेक्सी में 2:30 बजे की बैठक थी। हालांकि उसमें से कुछ ऐसे राजनीतिक दलों की तरफ से मनाही हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी जब से हलचल हुई है तब से कुछ नेता उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन यह बैठक होगी या नहीं होगी अभी इसको लेकर भी शक है। लेकिन फिलहाल शरद पवार तो घर के अंदर ही है। शिवानी जी, और मुंबई जा सकते हैं शरद पवार, ये भी कहा जा रहा है। और इस पूरे मसले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। एकनाथ शिंदे जो है वो अभी गुजरात में है, कहीं ना कहीं ये एमडीए सरकार के ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ हैं। इसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपके उद्धव जी से शरद पवार सबसे चर्चा चल रही है? माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे। अब तो अच्छा समय है।